ने कुड़ी ने शॉर्ट ड्रेस पाई होंगी मुंडिया ने होता भाई तक लो। अगर ऐसे ही चलता रहेगा देश में न्याय इतने साल बाद मिलेगा तो फिर क्रिमिनल्स को क्या दिक्कत है करने में, वो फ्रीली घूमेंगे। पब्लिक को इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए। पब्लिक जितना ज़्यादा अवेयर होगी और सरकार पे ऊपर प्रेशर बनाएगी तब जाके सरकार इस चीज़ के लिए एक्शन लेगी। कैंडल मार्च नाल मसले हल होंदे तां आज़ादी के टाइम की गल लै लो, किन्ने गांधी जी ने पीसफुल प्रोटेस्ट किए। तो ये भगत सिंह बनना पैना चाहिए दी घटनावां रोकनियां ने देश च। ਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम अमन गोयत है। ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ? बहुत दुखद घटना हुई है। भैन जी डॉक्टर सी अपनी उन्हें इन्नी मेहनत की इस मुकाम पर पहुंची है। डॉक्टर बनना आसान नहीं इंडिया तो जी चीज़ वो हुई है बहुत गलत हुई है। आप सारे वो निंदा करते हैं तो शर्मसार भी हाँ कि भाई बंद ने इदा का काम किया तो दोबारा मतलब ट्राई तो करा कि इदा का कोई काम दोबारा ना हो। लेकिन आप सरकारों भी अपील करते हैं कि वो भी इस चीज़ पर फोकस करन तो सिक्योरिटी बढ़ान हॉस्पिटलों की। तो मेनली जो गर्ल्स डॉक्टर हैं जो फीमेल स्टाफ है हॉस्पिटलों उन्होंने भी सिक्योरिटी का कोई ना कोई परपस एक करन क्रिएट उन्होंने लिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੇਪ? रेप का मैम रीजन सब तो ज़्यादा तो एक देश च अनइंपलॉयमेंट है। अनइंपलॉयमेंट के कारण लोगों को मतलब यही है कि रोज़गार नहीं मिल रहे, वो गलत राहां ते भटक रहे हैं। दूजी चीज़ ये है कि बई पहनावे की कमी है, मतलब वो सोच नहीं है लोगों की इदां दी वधिया। जे किसी ने कुड़ी ने शॉर्ट ड्रेस पाई होंदी मुंडिया ने होता भाई तक लो, वो ये नहीं सोचते कि भी थोड़े घरे माँ बहन है। इक्वैलिटी वाली गल कोनी जिहड़ी जिहदे करके ये सारी चीज़ां हुंदियां ने। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ये कि अपने देश में जो लॉज हैं इसके रिगार्डिंग वो सख्त नहीं है, मतलब स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए। थोड़ी सी कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए इस चीज़ में कि कैपिटल पनिशमेंट मिले। जैसे अरब कंट्रीज़ में जैसे ये यूएई में हो गई या फिर सऊदी अरेबिया में हो गई या फिर मतलब अदर कंट्रीज़ हैं उनमें भी तो थोड़े सख्त लॉज होने की ज़रूरत है और कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविज़न चाहिए इसके लिए। तभी मतलब लोगों को अवेयर भी किया जा सकता है और डरेंगे तभी मतलब जैसे क्योंकि जस्टिस डिले मतलब जस्टिस डिनाइड। अपने जो मतलब पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा मतलब स्पीडी ट्रायल भी होना चाहिए इन चीज़ों का। अलग से ट्रिब्यूनल वगैरह भी मतलब एस्टेब्लिश करने चाहिए सरकार को और साथ में कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए अगर इस चीज़ को मतलब रोकना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ओवरऑल जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, अजमेर का कांड सबने सुना है कि कैसे साइकिल थी वहाँ पे जो वहाँ के थे बंदे जो दरगाह का मेन बोला जाता है उसमें 1992 का केस था। अब जाके वो ट्रायल इतने चले हैं कि जिसमें से जो विक्टिम्स थे ना उन्होंने बैकआउट ही करना शुरू कर दिया था कि अब तो जब हो ही नहीं रहा हमारा कोई डिसीज़न आ ही नहीं रहा है तो अब जाके ये चीज़ फाइनल हुई है। तब आप ये देख लो कहाँ 1992 और कहाँ 2024। अगर ऐसे ही चलता रहेगा देश में न्याय इतने साल बाद मिलेगा तो फिर क्रिमिनल्स को क्या दिक्कत है करने में, वो फ्रीली घूमेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि 25 से 30 साल लग जाएंगे तब तक की बंदे की लाइफ की तो श्योरिटी आज के दिन 25 दिन की भी नहीं है। इंडियन कोर्ट्स की भी गलती है, जुडिशल सिस्टम की भी गलती है और मोस्टली सरकारों को भी वो करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो पब्लिक को इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए। पब्लिक जितना ज़्यादा अवेयर होगी और सरकार पे ऊपर प्रेशर बनाएगी तब जाके सरकार इस चीज़ के लिए एक्शन लेगी। ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ। ये भी हमारी सोसाइटी की सोच का फ़र्क है। उसमें ये बोला जाता है कि लड़कियां कमज़ोर हैं लड़के स्ट्रॉन्ग हैं। पैट्रियोटिक सोसाइटी है तो इस करके फेमिनिस्ट टाइप की जो सोच है कि नहीं औरतों को अधिकार दिए जाएंगे या औरतों को ही बचाया जाएगा, वो ये नहीं सोचते कि हैं तो दोनों ही इंसान ही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो तो रब ने बनाया है कि तो ये चीज़ हमारी सोसाइटी को भी करनी पड़ेगी कि दोनों को इक्वल राइट्स दिए जाएँ, इक्वलिटी दोनों में हो। अगर कई बार लड़का अगर किसी चीज़ में पीछे रह रहा है तो उन लड़कों को भी सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का काम करे और उनके लिए भी सरकार लॉ बनाए। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ रोकनियां ना देश और च। जैसे कैंडल मार्च का कह रहे हैं तो वो अलग अलग सिग्निफिकेंस है, जैसे लोगों को अवेयर करना इस बारे में तो और मतलब आवाज़ बुलंद करनी है तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है मतलब डेमोक्रेसी का। तो इसलिए कैंडल मार्च भी ज़रूरी है लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और सरकार को भी जगाने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है देश में। और मतलब जो व्यूमन है उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न या गाइडलाइंस होनी चाहिए सेफ्टी के लिए। जैसे कोई भी वर्क प्लेस हो गया, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डॉक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया या फिर कोई भी मतलब जैसे यूनिवर्सिटी में कर रही हैं काम कोई भी मतलब वुमन है या फिर लड़कियां कर रही हैं पढ़ने आ रही हैं तो सारी मतलब अलग से प्रोविज़न होनी चाहिए सेफ्टी के लिए। और जैसे इसमें पीयू कैसा है अपना यूनिवर्सिटी में तो उसको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि ईव टीजिंग को भी रोका जा सके
और जो मतलब हरेसमेंट वगैरह होती है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आधे तो ये है कि दबी रह जाती हैं, उसका मतलब आवाज़ उठाती नहीं है लड़कियां भी, तो उसको स्ट्रेंथन करके कि लड़कियों को भी अवेयर किया जाए। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਔਰ ਬੈਡ ਟੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਸੀ ਔਰ ਬੈਡ ਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਮ ਨੋਰਮਲ ਬੇਸਿਕ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡ ਹੈ ਬੈਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਟਾਈਪ ਜਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ ਐਜੂकेशन सिस्टम 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है किस वे में बात कर रहा है या कोई टच कर रहा है तो गुड टच बैड टच इस चीज़ का लड़के और लड़की इसमें दोनों को बराबर रखा जाए, क्योंकि क्राइम दोनों के साथ ही हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़की के साथ ही होगा, तो लड़कों को भी ये चीज़ ज़रूर सिखानी चाहिए। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਕਸ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ, ਬਟ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜੂकेशन सिस्टम 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਕਸ ਐਜੂकेशन इज़ मस्ट फॉर ऑल, मेरी तो यही राय है। और एक और चीज़ है, जैसे मतलब आप ग्लोबलाइजेशन की बातें करते हैं तो अपने को लोकलाइजेशन की तरफ जाने की ज़रूरत है, तो स्कूलों में कॉलेजेस में मोरल एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो करैक्टर है वो किसी का भी, चाहे मतलब लड़का है या फिर लड़की है, वो दिन रात का फिनोमिना तो है नहीं कि सवेरे ये है कि शाम को चेंज हो जाएगा, तो ये मतलब शुरू से डेवलप होता है, तो इन चीज़ों पे मतलब बेसिक से काम करने की ज़रूरत है सरकार को भी, और जैसे सोसाइटी अपने जैसे मतलब एंशियंट सोसाइटी होगी, मतलब जैसे अभी भी है थोड़ा मॉडर्न करके बोल देते हैं कि सारे मतलब ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा मतलब अपने लोकल जो ट्रेडिशंस हैं और जैसे मतलब अपने घर पे भी हैं, और मतलब उनके जो पैर हैं उन पे मतलब चलने की ज़रूरत है, क्योंकि करैक्टर अगर बढ़िया होगा तो बच्चे का तो इन चीज़ों से मतलब बचा जा सकता है, और मतलब दूसरों की भी प्रोटेक्शन करी जा सकती है, ये चीज़ है।